आज डॉक्टर जगन्नाथ में संस्कृत महाविद्यालय पश्चिम नवटोली मधुबनी के उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए उसने कहा था शीर्षक कहानी अंतर्गत लहना सिंह के चरित्र चित्रण पर विचार करेंगे। इससे पहले सूबेदारनी के चरित्र चित्रण पर विचार किए थे, लेकिन सूबेदारनी इस कहानी का दूसरा प्रधान चरित्र है। पहला प्रधान चरित्र लहना सिंह ही है। अतः लहना सिंह के चरित्र पर चित्रण। लहना सिंह से पहली मुलाकात हमें अमृतसर के बाजार में होता है, जब उनका उम्र मात्र 12 वर्ष है। किशोरावस्था, शरारती आदतें, चुलबुला स्वभाव और संभवतः यही शरारती आदत और एक बात और थी, उसमें अदम्य साहस भी था। शरारती आदतें, अदम्य साहस बाद में युद्ध के मैदान में भी देखा जाता है। शरारती आदतें के कारण ही उसे उस उम्र में ही एक 8 साल के अनजान लड़की से मुलाकात होता है। वह अपने मामा के यहाँ आया है और लगभग 1 माह तक अमृतसर बाजार के चौक बीच एक दुकान पर होता है और इससे ही बालकोचित प्रेम उभरता है। शरारतीपन के चलते ही एक दिन उन्होंने उस अनजान 8 वर्षीय किशोरी से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई? जबकि कुरमाई शब्द का विशेष अर्थ क्या है यह भी उनकी उम्र नहीं था उन्हें इजाजत देने का। कुरमाई शब्द की गहराई भी उस उम्र में वह किशोर नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी उनसे पूछ ही देता है। जब एक रोज वह लड़की इनके विपरीत जवाब देती है, हाँ मेरी सगाई हो गई, तो इनके किशोर हृदय को आघात पहुंचता है। यह आघात उस अनजान लड़की से प्रति प्रेम का मोह दिखलाता है। लहना सिंह किसान का बेटा है। कृषि कार्य में उनका अधिक मन लगता है, लेकिन बाद में वह कृषि कार्य छोड़कर सिपाही बन जाता है और सिपाहीगिरी में भी उनका ध्यान कृषि कार्य पर रहता ही है। वह छुट्टी लेकर गांव आता है, संभवतः किसी जमीन के मुकदमे की पैरवी में। यहाँ कहानीकार लहना सिंह के संबंध में यह नहीं बतलाया कि लहना सिंह विवाहित था या अविवाहित, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कहानी से कि लहना सिंह अविवाहित था। उनका एक भतीजा था कीरत सिंह। कीरत सिंह की गोदी में गांव में वह अपना सिर रखकर जिंदगी के बाकी समय को बिताना चाहता था। इससे यही स्पष्ट लगता है कि संभवतः वह अविवाहित था। किशोरी लड़की से प्रेम वह भूला तो नहीं था, लेकिन उस पर समय का एक मोटा परत जम गया था, जो परत 25 साल बाद उस किशोरी से, जो किशोरी सूबेदारनी बन गई है,
उनसे मुलाकात होने पर वह परत हट जाता है और बाल्यावस्था की सारी घटनाएं याद आ जाती है। वह सूबेदारनी पहले पहल देखते ही उन्हें पहचान लेती है। यह स्पष्ट है कि सूबेदारनी के हृदय में भी उनके प्रति बालकोचित प्रेम विद्यमान था, जबकि सूबेदारनी काफी समृद्ध हो चुकी थी। पूरा परिवार था और सुखी थी। वह उन्हें ऐसा विश्वास था कि वह लहना सिंह को जो कुछ कहेगी वह टालेगा नहीं। लहना सिंह को वह याद दिलाती है जो कैसे एक बार वह उन्हें टमटम के नीचे आने से बचाया था, और यह चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि लहना सिंह में बचपन से ही एक अदम्य साहस था। उसे बचाने के लिए वह अपने जान को जोखिम में देकर घोड़ा के सामने आ गया और उस किशोरी को बचा दिया। लेकिन धीरे धीरे यह सब बातें ओझल हो चुकी थी। सूबेदारनी के कहने पर एकाएक 25 साल पुराना यादें ताजा हो जाती है और युद्ध के मैदान में एक बहादुर सिपाही जमादार की भूमिका अदा करने में उनका काफी नाम होता है। सूबेदारनी उनसे कहती है कि जैसे मेरी रक्षा किए वैसे ही सूबेदार सिंह और हमारे पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। और लहना सिंह वह बात भूला नहीं था। जैसे बचपन में तांगा से बचाया, उसी तरह पूरी लगन के साथ युद्ध के मैदान में अपने आप को घायल रहते हुए भी सूबेदार और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह दोनों को सुरक्षित गाड़ी से निकाल दिया। अपने खून से पूरा लथपथ रहने के बावजूद उन्होंने सूबेदारनी के बातों का हृदय से स्मरण करते हुए उनकी रक्षा की। कहानी का नाम उसने कहा था इसीलिए पड़ा कि उसने कहा था। किसने कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। यह बालकोचित प्रेम ही है और दोनों तरफ ये बालकोचित प्रेम का दिया पूरा जिंदगी भर जलता रहा। अब इससे आगे अगले क्लास में लहना सिंह के विषय में और जानकारी देंगे।